हेलो दोस्तों, परीक्षा शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार है उन सभी को बता दूं, हमारे यहाँ पे देखिए बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम स्टार्ट कर दी है। और क्लास का समय आपको देख लीजिए, सुबह 11 बजे आपको सामान्य ज्ञान की क्लास और शाम को 7 बजे आपको सामान्य हिंदी की क्लास डेली बेसिस पे मिल रही है। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है, तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन होकर ले सकते हैं। इसका जो चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और हमें चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका 76 से स्टार्ट हो रहा है हिंदी की क्लास, 75 तक आपको कल कराया था, उसके आगे के क्वेश्चन है। ठीक है, दो टुक बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? दो टुक बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? दो टुक मुहावरे का बातें करने का अर्थ आपका होता है स्पष्ट कर देना है। ठीक है, स्पष्ट कह देना। ठीक है, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे ये दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाए। दो टूक बातें करना यानी कि स्पष्ट कह देना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर, 77 नंबर है। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो मुंह की खाना यानी कि बुरी तरह हारना होता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 78 नंबर, 78 है। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो प्रतिवाद करना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर। गर्दन उठाना यानी कि प्रतिवाद करना, विरोध करना जिसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा महिषा मसीहा सॉरी आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर, 80 है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? किस वाक्य में क्रिया आपकी भूतकाल में नहीं है? तो चलिए देखते हैं। वो पढ़ रहा था, इसमें तो आपका था है मतलब भूतकाल में है। उसने पढ़ाई की थी, ये भी भूतकाल में है। उसने पढ़ाई कर ली थी, ये भी भूतकाल में है। लेकिन वो पढ़ने वाला है, अभी पढ़ने वाला है। देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है ना, तो यहाँ पे देखिए इसमें आपका जो क्रिया है भूतकाल में नहीं है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ड का उच्चारण तालु से नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस वर्ड का उच्चारण तालु से नहीं होता है? तो तालु से देखिए आपका क वाला। ठीक है, क आपका कंठ से होता है, कंठ वर्ग का है। बाकी च छ ज झ ये आपके तालु से उच्चारण होने वाले शब्द याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर, 82 है। अंतर्गत में कौन सी संधि है? अंतर्गत में कौन सी संधि है? अंत अंतर्गत में कौन सी संधि हो जाएगी? अंतर्गत में आपकी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिएगा राइट आंसर होगा। अंत इसका देखिए अंतःगत होता है ना, ऐसा होगा। तो यहाँ पे जाकर आपका यहाँ पे यही वाला जो आता है डबल बिंदु वाला, यहाँ पे आपका विसर्ग लगा होता है। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका 84 नंबर। निम्न में से कौन एक तद्भव शब्द है? निम्न में से कौन सा एक तद्भव शब्द हमको बताना है? हाँ, निम्न में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? 83 है। 83 पे आपका हो जाएगा आम। ठीक है, आम्र आपका तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम रूप होता है आम्र होता है, याद रखिएगा आम्र। चलिए बाकी सभी आपके तद्भव शब्द है और विदेशी शब्द है। ठीक है, विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द आपका है तत्सम शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर।
84 नंबर, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? तो आपकी उत्तर हो जाएगी ब्रज भाषा की। ठीक है, तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, ये आपकी सॉरी रामचरितमानस की है ना, रामचरितमानस आपकी अवधि में है, याद रखिएगा, ब्रज की नहीं है, अवधि भाषा की रचना है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 85 नंबर, 85 नंबर है। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वह क्या होता है? बताइए। जिस समास का पहला पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद उसका विशेष होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको देखिए कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 86 नंबर, शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? बताइए, शिष्टमंडल में कौन सी संज्ञा है? तो शिष्टमंडल में आपकी संज्ञा हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 है, 87 नंबर, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः क्या है? बताइए। विशेषण तथा विशेष हमको बताना है, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, तो देख लीजिए, विशेषण आपका पीली हो जाएगा और जो आपका विशेष है साड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण आपकी हो जाएगा, मतलब साड़ी की विशेषता बता रहा है कैसी है, तो पीली है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 88 नंबर। ठीक है, 88 नंबर है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 88 नंबर में निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है इन चारों में? तो कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? प्रशस्त। ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है प्रशस्त, आपका एकदम शुद्ध वाक्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 89 नंबर, क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? क्या तुमने रोटी खाई, आपको क्या तुमने रोटी खाई, आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका ए दिया गया है, आपका राइट है, यहाँ पे आपका प्रश्न पूछ रहा है ना, जो ऑप्शन ए दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 90 नंबर, वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, ये उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो वस्तु, वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, तो जिसके आर पार न देखा सकते, नहीं देखा जा सकता, उसको कहते हैं अपारदर्शी। ठीक है, और जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी कहेंगे, तो और जिसको दूर से देखा जा सके उसको दूरदर्शी कहेंगे। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 91 नंबर, 91 नंबर है, शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का उपयोग हुआ है? बताइए। शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा कर्म कारक का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया है, आपका राइट है, शिकारी ने बाघ मारा, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्म कारक है इसमें। अगला है आपका 92 नंबर, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मिठास में आपका प्रयोग हुआ है आम, आस का। ठीक है, आस प्रत्यय लगा है इसमें, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आस प्रत्यय। अगला है आपका 93 नंबर, जी नहीं भरना, जी नहीं भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो जी नहीं भरना इस मुहावरे का होता है संतोष न होना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 94 नंबर, 94 नंबर, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, इस किस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका आग में कूदना। ठीक है, किस मुहावरे का सही अर्थ है, मतलब किस मुहावरे का सही अर्थ है आग में कूदना, यानी कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 95 नंबर, 95 नंबर, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो हो जाएगा अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। ठीक है, विशेषण का इसमें प्रयोग अच्छी तरह से हुआ, देखिए अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, जो ऑप्शन आपका पर डी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 96 नंबर, मुगल किस
भाषा का शब्द है? बताइए, मुगल किस भाषा का शब्द है? मुगल आपका है तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 97 नंबर, 97 नंबर है। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? बताइए, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है? तो हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा फारसी भाषा के। ठीक है, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचना में हुआ, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 98 नंबर, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है हमको बताना है। तो परिवार किस किस संज्ञा का उदाहरण है? तो परिवार आपका समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार में बहुत से लोग होते हैं ना, इसलिए समूहवाचक। यहाँ पे देखिए 99 नंबर है, 99 नंबर। यशोदा हरि पालने झुलावे हरावले। एक मिनट रुक जाइए। चलिए, यशोदा हरि पालन झुलावे हरलावे दुलरवे महलवे जोई सोई कऊ गौवे, इन पंक्तियों में कौन सा रस है हमको बताना है। जिसमें आपका देखिएगा वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यशोदा माता की बात हो रही है, जो अपने हरि मतलब अपने लाल को, कृष्ण भगवान की बात हो रही है यहाँ पे। उनको पालने में झुला रही है, हिला रही है, दुला रही है उनको, उसकी बात हुई है। तो जो ऑप्शन आपके यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट है, वात्सल्य रस है इसमें। अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इन चारों में से हमको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ज्योतिर्मय। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला गीत दिया गया है आपका ज्योतिर्मय शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपसे इसे रिक्वेस्ट है, अगर क्लास में पहली बार है, क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ जो बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी करना चाहते हैं और सरकारी गवर्नमेंट सीट की पाना चाहते हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।